और आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के साथ साथ उसके संभाग और जिलों से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और इसमें पहले प्रश्न में पूछा गया है 34 में कि मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थिति है। ये देख सकते हैं कि ADEO 2017 में ये प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश की किस दिशा में, मतलब MP के किस दिशा में है। मान लीजिए ये MP हो जाता है आपका, तो इसके किस दिशा में आपका छत्तीसगढ़ है, तो कौन सी दिशा हो जाती है आपकी, दक्षिण पूर्व। ठीक है, छत्तीसगढ़ है जो है उसके दक्षिण पूर्वी दिशा में है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे आपका महाराष्ट्र हो जाता है, तो ये दक्षिण पूर्वी दिशा हो जाती है इसकी। ठीक है, समझ गए। अगले प्रश्न में चलते हैं जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है। आपको बताना है इसमें से कौन सी सीमा जो है इसको छत्तीसगढ़ को टच नहीं करता। ये पूछा गया छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट सर्विस 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है ये, जिसमें उड़ीसा सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, आंध्र प्रदेश दक्षिणी सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश इसके से ही अलग हुआ था। तो ये तीनों की तीनों सीमा रेखा बनाती हैं, लेकिन कर्नाटक जो है इसको स्पर्श नहीं करता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाता है, कर्नाटका, जो इसकी सीमा को टच नहीं करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे अधिक तहसीलें किस जिले में हैं, तो वो आपको बताना है। तो वो किस में है, दुर्ग जिले में। ठीक है, दुर्ग जिले में छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक तहसीलें हैं। आप कितने तहसीलें हैं वो आपको काउंट करके हमें बताना है। ठीक है, आप देख लीजिएगा किस जिले में कितने कितने तहसीलें हैं और दुर्ग में कितनी तहसीलें हैं, आप ये देख लीजिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं जिसमें पूछा गया है छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम तहसील है। ये आपको बताना है सबसे कम तहसील किस जिले में है, तो किस में है, नारायणपुर में न्यूनतम तहसील है, सबसे कम तहसील है, और सबसे अधिक तहसील आपके दुर्ग जिले में। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें कहा गया है कि रायपुर जिले से कितने जिलों की सीमा लगी हुई है। मतलब रायपुर जो इसका डिस्ट्रिक्ट है, मतलब इसकी राजधानी है, रायपुर की जो डिस्ट्रिक्ट है उससे कितने इसके जिले लगे हुए हैं छत्तीसगढ़ के। ठीक है, वो आपको बताना है। तो आप मानचित्र छत्तीसगढ़ का देखे होंगे, पॉलिटिकल मैप, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। ठीक है, तो वो कितने हैं आपके हो जाएंगे, 6 जिले। ठीक है, 6 जिले इससे लगे हुए हैं। आप उन जिलों का नाम देख लीजिएगा। मैंने कई बार इसके मैप को बताया है, डिटेल में बताया है, कई बार मैंने फोकस भी किया कि आपको छत्तीसगढ़ का मानचित्र मिनिमम आपको देखना और आउटलुक बनाना आना चाहिए, और जितने भी उसके जिले दिए हैं उनकी स्थिति और नाम के साथ आपको लोकेशन याद होनी चाहिए। तो मैंने कई बार बताया, आप ये देख लीजिएगा, आप इजीली आप उसको कर पाएंगे मेरे पिछले वीडियो को देखेंगे तो। ठीक है, तो आप समझ गए 6 जिलों को, 6 जिले की सीमाएँ इसकी मतलब रायपुर से स्पर्श करती हैं या टच करती हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये आपको बताना है किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो वो किससे गुजरती है, सभी से, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ठीक है, तो इन सब से होके ये गुजरती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं। ठीक है, इसमें 5 संभाग हैं। ठीक है, तो उसमें से बताना है किस संभाग में सर्वाधिक जिलों की संख्या अधिक है, मतलब अधिक जिले उसमें हैं उस संभाग में। तो आपके किस में है, बस्तर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, आप उन संभागों को देखना है कि कौन कौन से संभाग हैं, 5 जो संभाग हैं, और उसके अंतर्गत कितने कौन कौन से जिले आते हैं उनको देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। भरतपुर, बैकुंठपुर, महेंद्रगढ़ पहाड़ी जो कि महेंद्रगढ़ तहसीलें किस जिले से संबंधित हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भरतपुर, बैकुंठपुर और महेंद्रगढ़। ठीक है, ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है ये किस जिले से संबंधित रहते हैं। ये जो तहसीलें, तीनों तहसीलें हैं, वो किस जिले से संबंध रखती हैं, तो वो किससे है, कोरिया जिले से। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी
क्षेत्र में इसकी स्थिति है, ठीक है, कोरिया जिले में। कोरिया जिले की तहसीलें हैं तीनों। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के जिलों की सीमा दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, ठीक है। इस समूह, चारों समूह में से आपको बता दें, छत्तीसगढ़ पीछे 2015 में पूछा गया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन को घुमाया गया है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आप मैप को आसानी से, आराम से देखिएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि इन पांचों समूहों में से, चारों समूहों में से कौन सा समूह ऐसा है जो किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता, ठीक है। बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको, ठीक है, बहुत इजी है ये। आपको मैप देखना आता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जो कोरबा है वो किसी को टच नहीं करता, रायपुर किसी को टच नहीं करता, दुर्ग भी किसी को टच नहीं करता, और सरगुजा भी किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करता। जबकि धमतरी की बात करें तो टच करता है, जबकि दुर्ग नहीं करेगा, रायपुर भी नहीं करेगा, जांजगीर चांपा भी नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे धमतरी जो है वो टच करता है। फिर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे धमतरी आता है, ठीक है, तो ये भी टच करता है। दंतेवाड़ा भी आपका टच करता है, ठीक है, ये उड़ीसा टच करता है, धमंतरी भी टच करता है, तो ये आपको टच करता है। और यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं धमंतरी, ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। आपको मैप देखना आना चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे ऑप्शन दिए गए जो टच नहीं करते, लेकिन एक दो इसमें ऐसे शामिल के ग्रुप में शामिल के जो किसी न किसी राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी, ये 2006 पीछे 2015 में पूछा गया था, तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें पूछा गया छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किस समान है। ये मैंने जब पढ़ाया था तो उस समय बताया भी था, तो वो समुद्री घोड़े के समान है इसकी आकृति। आप देख सकते हैं ऐसे करके कुछ इसकी आकृति ऐसे करके कुछ होती है, ठीक है, तो ये घोड़े जैसा कुछ लगता है, इसको मैंने बताया था, ठीक है, समुद्री घोड़े जैसी इसकी आकृति है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें पूछा गया है, कहा गया है कि इसमें कहा गया छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम परिवर्तन कर कबीरधाम कर दिया। अरे ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। किस जिले का नाम परिवर्तन किया गया जिसमें का नाम कबीरधाम कर दिया था, वो कवर्धा है आपका, ठीक है, जो कि आपका एमपी से लगा सटा हुआ ये जिला, ठीक है, मुंगेर के पास है, मुंगेली, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कोरिया जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा आपका, बैकुंठपुर, ठीक है। इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, बैकुंठपुर, भरतपुर, महेंद्रगढ़, ये सारी चीज़ें हैं। महेंद्रगढ़ है, बैकुंठपुर, भरतपुर, ठीक है, ये इसकी तहसीलें हैं, लेकिन जो इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है कोरिया का, वो बैकुंठपुर है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पूछा गया बस्तर जिले का जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है, तो कौन सा, जगदलपुर, ठीक है। बस्तर जिले का जिला मुख्यालय कौन सा है, जगदलपुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या है, जांजगीर चांपा जिले का मुख्यालय है वो आपको बताना है। तो जांजगीर चांपा का जिले का जो मुख्यालय है वो कौन सा है, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर इसका जिला मुख्यालय का नाम ही है, ठीक है, समझ गए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। काफ़ी आसान से प्रश्न, इसलिए मैं जल्दी बताते चल रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको आराम से बताऊँगा, ठीक है। 48 पे देख लेते हैं। बस्तर, जो उत्तरी बस्तर है, कंकेर है, जिले का जो मुख्यालय है वो आपको बताना है। तो कौन सा है, वो कौन सा है आपका, कंकेर ही है, ठीक है, उसका जिला मुख्यालय ही कंकेर है। आगे बात करें हम, दक्षिण जो बस्तर है, दंतेवाड़ा है, मतलब दंतेवाड़ा का बताना है आपको। जो मुख्यालय जो है कौन सा है, जो मतलब दंतेवाड़ा का जो मुख्यालय है, दंतेवाड़ा का जो मुख्यालय है वो कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, दंतेवाड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें पूछा गया सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय कौन सा है। ये ऐसे बहुत साधारण से प्रश्न है, ठीक है, तो ये अंबिकापुर हो जाता है। कई बार आप देखते हैं अंबिकापुर मिलता है आपको, सरगुजा के जो जिला मुख्यालय है वो अंबिकापुर है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कबीरधाम का जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो आपको बताना है, 51 का, तो ठीक है, वो कौन सा हो जाता है, कबीरधाम, जिसका नाम परिवर्तन किया गया, कवर्धा इसका जिला मुख्यालय, ठीक है, समझ गए। इसका नाम भी परिवर्तन किया गया था, उसको कवर्धा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको मिलाना है जिले का नाम है और जिले का मुख्यालय, ठीक है, समझ गए। तो सरगुजा का जैसे मैंने अभी बताया, सरगुजा का क्या हो जाएगा, अंबिकापुर, कबीरधाम का कवर्धा, फिर बस्तर का क्या हो जाएगा आपका, जगदलपुर, बस्तर का जगदलपुर, कोरिया। तो ठीक सीधे सीधे आप
इसका मिलान कर देते हैं, ठीक है। सीधे सीधे आप एक दूसरे का मिलान कर देते हैं, समझ गए। ये ऑलरेडी इससे पहले भी प्रश्न पूछे गए ऊपर ही। 51 में पूछा गया, 53 में पूछा गया, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है, ठीक है। आपको इसमें चारों से बताना है कि कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है, ठीक है। हेडक्वार्टर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है, ये बताना है आपको पाँचों में से। तो ये प्रश्न पूछा गया, जबकि क्योंकि ये छत्तीसगढ़ पुलिस 2012 में ये प्रश्न आ चुका है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है, आपका बस्तर जिला मुख्यालय नहीं है, लेकिन बलौदाबाजार, जसपुर, कांकेर, बलौदा, ये सब चारों तो जिला मुख्यालय आपके है, लेकिन बस्तर जो है जिला मुख्यालय नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न भी है जो है, इसमें क्या है, प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है। अंतर्राज्यीय सीमा, ये देखो छत्तीसगढ़ पीछे 2015 में पूछा गया था। ये प्रश्न थोड़ा सा आपको घुमाया गया है, ठीक है, तो वो आपको बताना है। थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को, तो आप आसानी से कर जाएंगे, ठीक है। इसमें पूछा गया है प्रदेश में सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य है, मतलब समझ गए कि कौन सा, इसमें कौन सा ऐसा जिला है जो कि सबसे न्यूनतम राज्य की सीमा को स्पर्श करता है इसमें, ठीक है। तो वो कौन सा आपका धमतरी, ठीक है। तो किससे टच करता है सिर्फ आपका उड़ीसा, ठीक है, समझ गए। तो ये आपके छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के साथ साथ इसके क्या कहते हैं संभाग, डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट से, मतलब उसके ज़िलों से, संभाग और ज़िलों से जितने भी प्रश्न बन सकते थे और प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब को मैंने बता दिया है, और इससे अलग क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है। मैं बस यही बोलूँगा, जिन्होंने मेरे जो इस पर मैंने एक्सप्लेन किया था, इस पर डिटेल वीडियो बनाया था, उसको जिन्होंने ना देखा हो, फिर उसके बाद ये आप इसको देखेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, तो आप आसानी से इसको बस आप ऑप्शन देखेंगे और मार देंगे, ठीक है। तो मैं कहूँगा जिन्होंने ना देखा हो वो जाके वीडियो अवश्य देखें।